तो भाई लोग, मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज हो चुका है प्राइम वीडियो पर। लेकिन क्या ये सीजन बाकी दो सीजन के मुकाबले उतना दमदार है या बस मिर्जापुर का नाम बन चुका था इसलिए जबरदस्ती इस सीजन को बनाया गया है? आइए बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। इस सीजन में है पूरे 10 एपिसोड्स, वो भी हर एपिसोड ऑलमोस्ट 50 से 60 मिनट का है। तो पकड़ के चलो कि तुमको अगर ये सीरीज बिंज वॉच करनी है तो 10 घंटे का तो आराम से टाइम लगेगा। मैंने पूरे 10-11 घंटे बैठकर ये सीरीज देखी है, पर सच कहूं क्या, मजा नहीं आया। I mean, पूरे सीरीज की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पूरे 10 एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको मजा दिलाता है। लाइक ब्रुटैलिटी, इनका यूएसपी है गालियां, पॉलिटिक्स का खेल, वो सब चलता रहता है। लेकिन बहुत ऐसा थोड़ा मतलब वास्ट मटेरियल ठंडा ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि मिर्जापुर ने हमको आदत डाली थी गुड्डू बबलू की जोड़ी की, मुन्ना भैया के स्वैग और टशन की, कालीन भैया के तीखी नजर और धौंस की, बाबूजी के तेल की और यार यही सारा मटेरियल ही हमें मजे दिला रहा था पिछले सीजन्स में। एंड तीसरे सीजन में ये सब गायब है। ना मुन्ना भैया, ना बाबूजी का तेल। अरे भाई, कालीन भैया का तो समझ के चलो कि बस एक एक्सटेंडेड कैमियो है। तो बताओ कैसे मजा आए। मैं फिर भी बैठा रहा कि हाँ भाई, अभी तो बस बिल्डअप चल रहा है, कोई ना आगे इंटरेस्ट आएगा। पर साला ये बिल्डअप है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड लिटरली मुझे लगा कि सारे एपिसोड्स देखने की तो जरूरत है ही नहीं, सीधा 7वें या 8वें एपिसोड से शुरू कर दो तो भी चलेगा। बट अगेन, स्टोरी लाइन को समझने के लिए वो जरूरी भी है, क्योंकि सारे वही कैरेक्टर्स है जो पिछले सीजन में थे। 2-4 नए हैं, पर उनसे उतना फर्क नहीं पड़ता। वही पुराने मिर्जापुर सीजन से चलती आ रही राजनीति, गद्दी को पाने की लालसा, गालियां, ब्रुटैलिटी, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन। सब कुछ है भाई मिर्जापुर में, लेकिन एक चीज के लिए बुरा लगा कि मिर्जापुर में किसी की भी लव स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। बबलू भैया की भी इनकम्प्लीट रही, मुन्ना भैया की भी। भाई मूवीज का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि रियल लाइफ में सबकी लव स्टोरी कंप्लीट होनी ही चाहिए। मतलब रिलेशनशिप में डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स हो, लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, कोई मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा, शादी अरेंज होगी या लव, ये सब पहले से ही पता चल जाए तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाए। इवन जब मुझे अपना घर बनाना था तो मुझे भी पैसों की प्रॉब्लम, लोन का डिसअप्रूवल वगैरह सब हुआ था। तब मुझे एक ऐप मिली, एस्ट्रोटॉक, जहां मैंने एस्ट्रोलॉजर भारती जी से बात की, जिन्होंने मुझसे मेरा बस बेसिक डिटेल्स लिया एंड मेरे घर को लेकर सारी प्रॉब्लम्स खुद ही बता दी। फिर उन्होंने ही सोल्यूशन के साथ घर बनाने का डेट एंड टाइम भी बताया। अब तुम्हारे भाई का घर का सपना पूरा हो चुका है। तो मेरा मानना है कि चाहे पैसों की दिक्कत हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, बेस्ट वे है एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात करना और उनसे क्लैरिटी लेना। ऊपर से खोने को तो कुछ है ही नहीं। यहाँ फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब बात अगर इस सीजन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की करें तो देखो, सबने एक्टिंग बढ़िया की है। डायलॉग्स कुछ एक जगह इतने अच्छे लिखे गए हैं कि आपको मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जरूरत से ज्यादा लंबाई हो तो नजरें झुका के चलना पड़ता है, या घोषणा पत्र पर किया हुआ वादा और कमरे में कौन पादा, ये कोई नहीं पूछता। एक कैरेक्टर किसी से पूछता है कि और बताओ क्या करते हो, वो कहता है मैं किसी को मना नहीं करता। मतलब बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जिसको सुनकर हंसी जरूर आएगी। एंड यहाँ एक पोएट दिखाया गया है जिसकी पोएट्री सुनकर भी आपको हंसी आएगी। इवन उसी पोएट्री को आप दोबारा भी सुनना चाहोगे और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करोगे। आप देखोगे ये सीजन 3 तो आपको उस पोएट के बारे में समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो, स्टोरी लाइन बड़ी ही सिंपल सी है अगर आपने पुराने सीजन देखे हैं तो। एंड अगर नहीं देखे तो सीजन के स्टार्टिंग में ही पुराने दोनों सीजन का 5 मिनट का अच्छा खासा रिकैप दिखाया भी जाता है, जिससे क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। एंड व्हाट आई नोटिस के इन दिस सीजन यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया गया है। जहां पहले सीजन्स में मर्दों के नजरिए से सीरीज चल रही थी, यहाँ इस सीरीज में फीमेल का दबदबा ज्यादा देखने को मिलेगा, विच इज समवॉट ओके, क्योंकि इसमें गोलू एंड माधुरी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस बार त्यागी की स्टोरी लाइन भी अच्छा खासा इंप्रेस करती है। एंड लास्ट में अगेन आपको क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देंगी कि लास्ट सीजन में जो मरा था वो छोटा त्यागी था या बड़ा। इवन इतना ही नहीं, क्लाइमैक्स इस तरह का है कि अगेन इसके 4th सीजन की भी तैयारी इन्होंने करके रखी है। एंड इवन 2 क्रेडिट सीन भी है, एक मिड क्रेडिट एंड एक पोस्ट क्रेडिट। एंड पोस्ट क्रेडिट में मुझे वो बंदा दिखा जिसको मैं पूरे 10 एपिसोड में ढूंढ रहा था। बाकी तो देखो भाई, मेरा ये सजेशन रहेगा मेकर्स को कि बस
खत्म कर दो यहीं पर। इस सीजन में कुछ भी नया या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाया आपने, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीजन की हाइप नहीं बन रही है यार, मेरे लिए तो नहीं बन रही है। बस लास्ट का एपिसोड काफी अच्छा था, बट 10 घंटे के कंटेंट में सिर्फ 1 या 2 घंटा मजा आए तो क्या ही मजा आए। एंड इसी वजह से मेरे लिए ये, अगर कंपैरिजन करूं इसके पहले दूसरे सीजन के साथ, तो थोड़ा डाउन साइड लगी मुझे। सो ओवरऑल देखते हुए मेरी तरफ से इस सीरीज को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से एस्ट्रो टॉक पर विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।